Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Java programming and the chapter 2 is operators and expression, and today we are going to cover remaining operator because हमने 3 ऑपरेटर पार्ट 1 में कवर कर लिए थे. हमारे 3 थे अर्थमेटिक, लॉजिकल और रिलेशनल. तो आज हम नेक्स्ट जो ऑपरेटर हैं वो कंप्लीट करेंगे. सो दिस इज़ पार्ट 1. अगर आप उन तीनों को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले वही ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन हमने अर्थमेटिक कर लिया, रिलेशनल, लॉजिकल कर लिया. आज हम असाइनमेंट ऑपरेटर करेंगे, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट करेंगे और कंडीशनल ऑपरेटर. ये तीनों आज हम ऑपरेटर कंप्लीट करेंगे. सो देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली जो भी वैल्यू हमारी राइट साइड पर होती है उसे लेफ़्ट साइड में असाइन कर देते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं ये इक्वल वाला इक्वल वाला सिंबल यूज़ करते हैं. देखो जैसे ये एग्जांपल है c इक्वल्स टू a प्लस बी. इसमें क्या है, विल असाइन वैल्यू ऑफ a प्लस बी. जो भी a प्लस बी का सम आएगा वो c को असाइन कर दिया जाएगा. ठीक है, तो इक्वल का सिंबल जो है वो असाइन के लिए होता है. सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है ये. असाइन वैल्यू फ्रॉम द राइट साइड ऑपरेंट टू लेफ्ट साइड ऑपरेंट. राइट साइड से जो भी ऑपरेंट है उसे लेफ्ट साइड में असाइन कर देता है. ठीक है, तो ये हमारा सिंपल असाइन था. तो नेक्स्ट हम एक मल्टीपल असाइनमेंट देखते हैं. मल्टीपल असाइनमेंट में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मल्टीपल असाइनमेंट में देखो क्या बोलते हैं हम. जैसे ये हमने एक किया था c इक्वल्स टू a प्लस बी. पहले सिंपल वाला देखो, सिंपल में हम ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं a इक्वल्स टू 5. तो ये भी हमने सिंपल असाइनमेंट है, मतलब कि हमने 5 को a में असाइन कर दिया. ठीक है, तो मल्टीपल असाइनमेंट में क्या होता है, जैसे मान लो a है इक्वल्स टू हमारे पास b है, इक्वल b इक्वल c, और हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, इनकी वैल्यू हमने असाइन कर दी 10. हमने इनकी वैल्यू 10 असाइन कर दी. ठीक है, तो ये क्या है, ये सिंपल असाइनमेंट है. ये हमारे पास मल्टीपल असाइनमेंट है, मतलब हमने 3 वेरिएबल को इकट्ठा असाइन कर दिया. मतलब 10 वैल्यू a को भी असाइन कर दी, b को भी कर दी और c को भी कर दी. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेटर असाइनमेंट. ठीक है, ऑपरेटर असाइनमेंट में हमारे पास जैसे ये वाला है. सबसे पहले ये हमारे पास होता है ऐड एंड. ओके, ये क्या है हमारे पास, ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है. इसमें क्या है, इट एड्स राइट ऑपरेंट टू द लेफ्ट ऑपरेंट एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंट. देखो क्या है, इसे हम लिखते इस तरह से प्लस और इक्वल्स टू. मतलब कि है जो मतलब क्या है इसका, जैसे c इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, इक्वल्स टू c प्लस a. जो भी राइट साइड पर है उसे मतलब हम लेफ़्ट साइड वाले से ऐड करके फिर लेफ़्ट वाले में ही हम उसे असाइन कर देते हैं. ठीक है, इसे हम प्लस इक्वल टू इस तरह भी लिख सकते हैं और c इक्वल्स टू c प्लस a इस तरह से भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाला. सब्ट्रैक्शन वाला भी वही है. देखो c में से a को माइनस करके फिर c में ही उसे असाइन कर देना. तो ये हमारा है सब्ट्रैक्ट वाला. ठीक है, सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट है. नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर. इसमें क्या है, देखो इसे भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, c इक्वल्स टू c इंटू a. तो c के साथ a को इंटू करके फिर उसको c में ही असाइन कर देते हैं हम. फिर है हमारा डिवाइड वाला. डिवाइड वाला भी वैसे ही सिमिलर है. फिर है हमारे पास मॉडुलस वाला. मॉडुलस भी वैसे ही है. ठीक है, पहले a को c के साथ हम मॉडुलस करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसे फिर हम c में असाइन कर देंगे. तो ये हमारे थे असाइन ऑपरेटर का एक हमारे पास प्रोग्राम है. क्लास हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर. और फिर हमारे पास है मेन फंक्शन. मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं a b c, और तीनों हमारे पास इंटीजर टाइप के हैं. तो इनमें असाइन की गई है, a में वैल्यू असाइन की गई है 1, b में 2 और c में 3. तो हमने ये ले लिए. ठीक है, तो तीनों वेरिएबल में हमारे पास a में वैल्यू है 1, b में है हमारे पास 2 और c में हमारे पास है 3 वैल्यू. तो ये 3 वैल्यू हमने असाइन कर दिए. उसके बाद हम आप देखोगे यहाँ पर क्या है, a प्लस इक्वल्स टू 5. हमने प्लस एंड वाला ऑपरेटर यूज़ किया है.
तो ये इसमें हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो ऑलरेडी ए में है उसमें 5 को ऐड करके फिर ए में ही लिख देंगे। तो ऑलरेडी ए में हमारे पास 1 है, उसमें हमने 5 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो हमारा ए में अब क्या है, अब हमारे पास ए में 6 है। उसके बाद हमारे पास है b मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास मल्टीप्लाई एंड हमारे पास ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें क्या है, जो ऑलरेडी b में है उसके साथ हम 4 को इंटू करेंगे, ठीक है, उसके साथ हम 4 को इंटू करेंगे तो उसको फिर b में ही असाइन कर देंगे। क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 अब हमारे पास b में क्या है 8 है। उसके बाद देखो c में हमारे पास क्या है a इंटू बी प्लस सी। a और b में हम अब हमारे पास क्या है 6 एंड 8। तो इन दोनों का इंटू करना है। पहले हमने 6 इंटू 8 और किसके साथ ऐड करना है c के साथ। c में ऑलरेडी हमारे पास क्या है, c में हमारे पास है 3। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 48 और प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 51। तो अब हमारे पास C में क्या हो गया 51 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्या है C मॉडुलस इक्वल्स टू 6। तो इसमें क्या है C में हमारे पास कितना है 51 है, ठीक है। तो 51 को 6 के साथ हमने उसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस निकालेंगे हम इसका 6 के साथ। तो 6 के साथ मॉडुलस निकालना मतलब उसका जो रिमेनिंग आएगा, ठीक है, रिमाइंडर आएगा वो हमारा C में चला जाएगा। तो हम इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं 6 का 51 के साथ। तो 51 के साथ क्या रिमाइंडर आएगा इसका 7 पे जाएगा 42। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया है 1। तो 1 हमारा C में असाइन हो जाएगा। तो C में अब क्या हो गया, अब C में हमारे पास क्या है 1 है। तो देखो C में ये साइन हुआ है ना, C में 1 है। तो अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, A की आउटपुट आ जाएगी देखो 6, B की आउटपुट क्या आएगी 8 और C की आउटपुट क्या आएगी हमारे पास 1 आएगी। सॉरी यहाँ पर हमारी मिस्टेक होगी, यहाँ पर आना था 48 और ये जाएगा हमारा 8 पर। और अब हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा 3। तो 3 हमारा रिमाइंडर आएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई थी। तो हमारा C में जाएगा 3। तो हमारी आउटपुट क्या आएगी C की, आउटपुट आएगी C की 3। तो ये हमारा हमने प्रोग्राम कर लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप इसे पॉज करके अच्छे से देखना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, देखो ये हमारे पास है इंक्रीमेंट के लिए हम डबल ये यूज़ करते हैं प्लस का सिंबल, और डिक्रीमेंट के लिए हम माइनस का डबल टाइम यूज़ करते हैं। तो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू हमारे पास है उसमें एक क्या हो जाए ऐड हो जाए। डिक्रीमेंट में हमारे पास क्या होगा, जो वैल्यू ऑपरेंड में ऑलरेडी है वो एक डिक्रीज़ हो जाती है। तो जैसे एग्जांपल ये देखो, ठीक है। तो b का मान लो b हमारे पास 20 था, तो जब हमने प्लस प्लस किया तो क्या आ गया हमारे पास 21 आ गया। b में हमारे पास 20 था, अगर हम माइनस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो होता है वो हमारे पास दो तरह का होता है, प्री फिक्स होता है और पोस्ट फिक्स होता है, ठीक है। प्री फिक्स मतलब कि जो ये देखो b प्लस प्लस है, और एक होता है कि प्लस प्लस फिर b आ जाए। तो ये हम आगे प्रोग्राम में देखेंगे। तो प्रोग्राम देखो ये है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों का हमने ये किया है।
प्री पोस्ट, ठीक है, ये हमने प्री पोस्ट यूज़ किया है क्लास का नेम, फिर हमारे पास मेन फंक्शन है, उसके बाद हमारे पास जो इंटीजर है वो है हमारे पास आई, ठीक है। तो इसमें हमारे पास वैल्यू क्या है, वैल्यू इसमें है हमारे पास 3। तो अगर हम i प्लस प्लस कर देते हैं तो इसका मतलब एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो मतलब 3 + 1 हो गया, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो 3 + 1 हमारे पास अब i में अब क्या हो गया, अब हमारे पास 4 हो गया। तो system.out.println i हमारे पास कितना आंसर प्रिंट कराएगा, ये 4। फिर उसके बाद हमारे पास है ++i, देखो ये हमारा पोस्ट है, ये हमारा प्री है। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, जो अब हमारे पास क्या है 4 है, ठीक है। तो अब i में 4 है, तो प्लस प्लस जब i हो जाएगा तो फिर एक और ऐड हो जाएगा इसमें। तो जब एक और ऐड हो गया, क्योंकि इंक्रीमेंट का है, तो क्या हो गया हमारे पास 5 आ गया। तो अब इसमें जो i है उसका हमारे पास क्या आएगा, उसका आएगा हमारे पास 5। अब देखो सिस्टम डॉट इसमें डायरेक्ट किया है ++i, तो इसका हमारे पास आ जाएगा एक, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 6 आ गया। उसके बाद ये फिर देखो एक इंक्रीमेंट हो गया, अब हमारे पास 5 था, ठीक है, अब हमारे पास उसमें 5 था। तो एक अगर हमने इसे रिप्रेजेंट करना है, देखो अगर सिंपल i को करना है तो 5 शो करेगा, अगर प्लस प्लस को करना है, ठीक है, तो 6 आएगा। अगर हम i प्लस प्लस करेंगे तो फिर से हमारे पास क्या आएगा, 6 ही आएगा। और लास्ट में जो हमारे पास i सिंपल है वो एक फिर इंक्रीमेंट होगा, तो उसका हमारे पास आएगा 7। तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट का था। तो हम नेक्स्ट डिक्रीमेंट का भी देख लेते हैं। डिक्रीमेंट का हमारे पास है ये हमारे पास अब डिक्रीमेंट का है। डिक्रीमेंट में हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो i ही है सेम, बस इसमें वैल्यू चेंज की है, वैल्यू इसमें 9 है। अगर हम i माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो आ जाएगी 9, क्योंकि एक डिक्रीमेंट होगा। और फिर हम माइनस माइनस i कर रहे हैं, देखो ये वाला पोस्ट था i मतलब माइनस माइनस बाद में है और इसमें पहले है। तो ये हमारा प्री है, इसमें हमारे पास अब क्या आ जाएगा, 8 है, तो 8 से हमारे पास i क्या आएगा, 7 आएगा। बट अब यहाँ पर देखना आपने i हमारे पास क्या है, माइनस माइनस i, तो एक बार हमारा 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद इसका भी सेम ही आंसर आएगा 6। बट अगर हम i की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल i 5। तो ये हमारा हो गया पूरा, ठीक है। तो ये हमारा डिक्रीमेंट का हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, इसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसके ये कैसे लिखते हैं हम देखो, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। दिस ऑपरेटर कंसिस्ट ऑफ 3 ऑपरेंड्स एंड इज यूज टू एवेलुएट बुलियन एक्सप्रेशन। इस ऑपरेटर में हमारे पास 3 ऑपरेंड होते हैं, एक ऑपरेंड क्वेश्चन मार्क से पहले होगा, एक बाद में और एक कॉलन के बाद। तो 3 ऑपरेंड हम यूज़ करेंगे। द गोल ऑफ द ऑपरेटर इज़ टू डिसाइड विच वैल्यू शुड बी असाइन टू द वेरिएबल। इसका गोल क्या होता है मेन ऑपरेटर का, कि कौन सी वैल्यू जो है वो हम वेरिएबल को असाइन करेंगे। द ऑपरेटर इज़ रिटन एज, ऑपरेटर को हम ऐसे लिखते हैं, देखो वेरिएबल x लिखा है हमने इक्वल्स टू, तो पहले एक्सप्रेशन आएगा, जो भी कंडीशन एक्सप्रेशन जो होगा, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो पहली वाली जो है हमारी वो प्रिंट होगी, अदरवाइज हमारे पास जो दूसरी है वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंटेक्स है, वेरिएबल इक्वल्स टू एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कॉलन और एक्सप्रेशन 3 सेमीकोलन। तो ये 3 हमने ऑपरेंट यूज़ किए हैं। तो जैसे ये देखो हमारे पास क्या है, एक प्रोग्राम है कंडीशनल डेमो 2, तो हमने मेन फंक्शन ले लिया, उसके बाद हमारे पास है वैल्यू 1 और वैल्यू 2, 2 वेरिएबल है हमारे पास। वैल्यू 1 में 1 वैल्यू है, वैल्यू 2 में 2 है। एक हमने लिया है वेरिएबल रिज़ल्ट, रिज़ल्ट भी हमारा इंट टाइप का है। तो हम देखते हैं बुलियन सम कंडीशन, तो ये हमने बुलियन डाटा टाइप ली है, ये वेरिएबल लिया है सम कंडीशन, इसमें हमने ट्रू डाल दिया सम कंडीशन में। तो रिज़ल्ट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सम कंडीशन, ठीक है। अगर ट्रू होगा तो वैल्यू 1 जो है वो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, वैल्यू 2 प्रिंट होगा।
तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट में क्या आएगा, तो इसका आंसर हमारे पास जो आएगा ये हमें 1 ही प्रिंट करवाएगा, बिकॉज़ यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसकी आउटपुट हमारी रिज़ल्ट में 1 आएगी। वो कैसे, क्योंकि वैल्यू 1 1 है, वैल्यू 2 2 है, और रिज़ल्ट में हमने क्या डाला है, सम कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो ट्रू है तो वैल्यू 1, जब भी ट्रू होगी कंडीशन तो वैल्यू 1 हमेशा प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हमने लिखा होता फॉल्स तो वैल्यू 2 जो है वो हमारी आउटपुट आ जाती, तो 2 हमारी आउटपुट आ जाती। तो ये हमारा था कंडीशन ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट देखते हैं। तो हाँ, आज की हमारी ये कंप्लीट होती है क्योंकि काफ़ी लेंथी हो गया था हमारा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो ऑपरेटर रिमेनिंग है वो कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।